नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्कूल लाइफ ही नहीं, आपके कॉलेज लाइफ और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए काम आने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के। तो मैं आपके सामने जो लाई हूँ वो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, कि हमारे राष्ट्र के कौन कौन से प्रतीक हैं। तो काफ़ी सारे हैं, एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो पहला जो है, जैसा कि आपने चित्र में देखा, पहला जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसका नाम की तिरंगा है। तो तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, जैसा कि आपने देखा कि सबसे ऊपर जो है वो केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है और उसके नीचे हरे रंग की पट्टी है। और ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात जो है 2:3 है। सफ़ेद रंग की इस पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसका नाम की अशोक चक्र है, और जो सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इसका व्यास जो है सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसमें 24 तीलियां हैं, और ये तीलियां हमारे विकास की प्रगति का पहिया है। और भारत की संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर समय समय पर सरकार द्वारा गैर संवैधानिक अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया 1950 में। 12वां और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में 69th की व्यवस्थाएं लागू की गई। भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो कि जनवरी 2002 से प्रभावी हुई में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिक, प्राइवेट संगठनों, प्राइवेट जो संस्थान है वो, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इसके बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कुछ प्रावधान और नियमों की अनुपालना अनिवार्य है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। जो दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है वो हमारा राज्य चिन्ह है, जो कि सारनाथ स्तंभ जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। उसके शीर्ष पर 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, और नीचे घंटे के आकार का पद्म के ऊपर एक वल्लरी के रूप में, यानी कि बेल के रूप में, हाथी, चौकड़ी भरता घोड़ा, सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच बीच में अशोक चक्र बने हुए हैं। चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर ये पूरा का पूरा बनाया गया है, और इन चक्र को धर्म चक्र कहा गया है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया, और फ्रंट से देखने पर इसमें सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं, क्योंकि चौथा उसकी पीठ है। और इसकी पट्टी के मध्य में ऊपरी हुई नक्काशी में चक्र है, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। घंटाकार पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडक उपनिषद, जो हमारा उपनिषद है, 18 उपनिषद में से एक है मुंडक उपनिषद, उसका एक सत्यमेव जयते करके जो श्लोक है वो लिया गया है। देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया, और इसका सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित किया गया है। तो ये हमारा दूसरा चिन्ह हुआ। हम तीसरा हमारा जो राष्ट्रपति के वो है राष्ट्रगान। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और जो कि है जनगण मन, और इसका हिंदी जो संस्करण है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस पूरे पद में पूरे गीत में जो है वो 5 पद हैं, और सामान्य तौर पे हम इसका प्रथम पद गाते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पूरा राष्ट्रगान है। जो हम पहला पद गाते हैं वो है, और इसे 52 सेकंड में गाया जाना
तय है और इसका मतलब जो इसका समय है वो 52 सेकंड का है। और कुछ अवसरों पर इसे शॉर्ट में गाया जाता है, जिसमें कि इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ और लगभग 20 सेकंड के लिए इसे गाया जाता है, जो कि ये इस तरह है। तो ये हमारा राष्ट्रगान, हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है। फिर हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक आता है राष्ट्रगीत। अब राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है और ये है वंदे मातरम। और इसे पहली बार 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और सामान्य तौर पे हम हर जगह इसका प्रथम पद ही गाते हैं, जो कि आपको अभी इसमें वीडियो में नज़र आ रहा है। ये हमारा अगला जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो देश भर में के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है और इसका पहला महीना चैत्र होता है और यह सामान्य 365 दिन का होता है। और 22 मार्च 1957 को इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया और वो सरकारी उद्देश्य थे भारत का राजपत्र, आकाशवाणी का समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है और चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। तो बच्चों, अगला जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और वो है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और इसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कहते हैं। भारत रत्न जो है असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। आपने अभी जो चित्र देखा, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय पशु के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है बंगाल टाइगर या बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। तेज फुर्ती और इसकी तेज शक्ति के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। अब देखिए, क्वेश्चन आते हैं कि बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है या बाघ को राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।